एंड रोशन आर पार्टनर्स। रोहन और रोशन क्या है दोस्तों? पार्टनर। शेयरिंग। कौन से कहां के पार्टनर्स हैं? शान ट्रेडर। शान, आन बान शान। वेरी गुड। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। प्रॉफिट या लॉस कौन से रेशियो में शेयर कर रहे हैं बच्चों? 2:1। दो हिस्सा रोहन का, एक हिस्सा रोशन का। दो हिस्सा रोहन का और एक हिस्सा रोशन का। मान लो 3 रुपए का फायदा होता है या 3 रुपए का नुकसान, तो 2 रुपया रोहन का होगा और 1 रुपया रोशन का होगा। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस and adjustment, prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March 2011. Then yes or no, and balance sheet as on that date. So ना आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन 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 आप बोलेंगे सर आप तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट भी बोलते हो, पर यहाँ पे तो उन्होंने बोला हुआ नहीं कि बनाना है। इट इज बाय डिफॉल्ट सेटिंग। बाय डिफॉल्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाना है, वो आपको बोलेंगे नहीं कि आपको बनाना है। यू हैव टू प्रिपेयर इट, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? चलिए चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम लेते हैं, जिसका संबंध प्रोडक्शन से है, फैक्ट्री से है, मैन्युफैक्चरिंग से है, गुड्स से है, वो ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, फाइनेंस चार्जेस लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट में होता है लायबिलिटीज एंड एसेट्स। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके। और पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में वही जाएगा जिसका संबंध पार्टनर से है, जिसका संबंध पार्टनर से है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलिए, आज अटेंडेंस नहीं है बेटा, क्योंकि आज कंबाइन लिया है ना, कि सुबह नेटवर्क का थोड़ा इशू था, इसलिए सुबह के दोनों बैचेस को हमने कंबाइन किया है। तीनों बैचेस अभी, या तीनों नहीं, सॉरी, चारों बैचेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2011। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2011। चलिए, आप सबके सामने नोट्स है बच्चों, एवरीवन। मैंने पहले बोला मैं प्रॉब्लम नंबर 3 लेने वाला हूँ, नोट्स कॉलम वगैरह सब बना के, क्योंकि हमको आज एक प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट करना है। देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। चलो, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बच्चों? फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी गुड, चलो फास्ट फास्ट। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए टी लिखने का, जैसा मैं लिखूंगा वैसा। ठीक है, अभी आप कुछ लिखोगे नहीं, आप सिर्फ बोलते जाओगे। मैं आपको 5-15 सेकेंड दूंगा बराबर लिखने के लिए, आप खाली फटाफट आंसर दो। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कहा? असेट साइड। फर्नीचर बैलेंस शीट के असेट साइड। बराबर है क्या नहीं? यस और नो? हाँ, खाली आप असेट विसेट नहीं बोलना। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, टी टाइप कैसा करोगे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट के लिए टी टाइप करना। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए टी टाइप करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए पी टाइप करना और बैलेंस शीट के लिए बी टाइप करना। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो मैं भी वैसे ही कर लेता हूँ फिर से। चलो मैं भी वैसे ही कर लेता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक है, बिंदास, डरने का नहीं। ओके, आपली माती आपली मानस, बराबर है। ये जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड, बी ए लिख दिया आपके लिए ताकि आपको आसानी समझ में आए। फर्नीचर बैलेंस शीट के असेट साइड। कैरियज ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, वेरी गुड। टीपीबीएस, वेरी गुड कोमल। यस, और बीएस नहीं लिखेंगे हम। अगर अब असेट रहेगा तो बी ए लिखेंगे और लाइबिलिटी रहेगा तो बी एल लिखेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, ठीक है। आप देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाए ना, मैं लिख रहा हूं वैसे लिखते चलिएंगे आप। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों। चलो, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कहां जाएगा बच्चों? फटाफट रिप्लाई करो। वेरी गुड अंजलि। बैलेंस शीट असेट साइड। देखिए ये डेबिट है, आप गौर से देखना ऊपर, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, असेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। असेट
आपका जो एसेट होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट। वेरी गुड। बी ए बैलेंस शीट के एसेट साइड। वेरी गुड, मजा आ गया यार आज तो। ठीक है, चलो सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट के एसेट साइड में। चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बताइए मेरे को फटाफट। कन्वेंस, कन्वेंस कहां जाएगा? कन्वेंस कहां जाएगा? कन्वेंस, CON, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, याद है हम सीखते थे। वेरी गुड मनाली, वेरी गुड राजेश, मोहिते, वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कहां जाएगा? रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कहां जाएगा? वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्लियर। चलिए सब लोग साथ में हैं बच्चों, वेरी गुड, मस्त आंसर आ रहा है, एक नंबर है भाई, एक नंबर। अरे ग्रीष्मा, जीरो ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब नहीं समझा मेरे को ग्रीष्मा। समर, ट्रेडिंग अकाउंट नेट स्लो है क्या? नेट पैक पूरा खत्म कर दिया लगता है सुबह से लेकर शाम तक। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अब मुझे बताओ रिटर्न इनवर्ड कहाँ जाएगा? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। शिवम ने बोला है ट्रेडिंग अकाउंट, मनाली बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रीष्मा शेट्टी ट्रेडिंग अकाउंट। यस, शुभम राठौड़ प्रॉफिट एंड लॉस। अरे बेटा, आस्था यादव ने सही जवाब दिया है। आस्था यादव ने सही जवाब दिया है। यस और नो। चेतना मिश्रा ने सही जवाब दिया है। यस और नो, वेरी गुड। तनुजा, सारा, इन लोगों ने सही जवाब दिया है। आंचल, यस और नो, बराबर है क्या नहीं? काजल साहू, गलत आंसर है बेटा। साहिल तिरलोटकर, आप मीनिंग बता रहे हो। संस्कृति मिश्र, सही आंसर है। मुस्कान, यश, मिताली, वेरी गुड। लेस फ्रॉम सेल्स। रिटर्न, रिटर्न म्हणजे परत, वापस। रिटर्न म्हणजे परत, वापस। इनवर्ड, इनवर्ड, परत आले, वापस आया। भाई वापस आया, क्या वापस आया? माल वापस आया। ऐसे कैसे वापस आया? क्योंकि हमने पहले उसको बेचा था, पहले हमने उसको बेचा था, इसलिए तो वापस आया। परत आले, रिटर्न इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड अलग होता है, कैरेज आउटवर्ड अलग होता है, रिटर्न अलग होता है। तो वापस आया, परत आले, माल परत आले, माल वापस आया, इसका मतलब हमने पहले उसको बेचा था, मतलब ये सेल्स रिटर्न है। तो क्या करने का? लेस फ्रॉम सेल्स। क्या करने का दोस्तों? लेस फ्रॉम सेल्स। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया? तो हम इसके आगे लिखेंगे लेस फ्रॉम सेल्स। सेल्स में से लेस करेंगे, सेल्स में से लेस करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? यस, हैरी गेमिंग बेटा आप आगे जा रहे हो, साथ में रहो बच्चों। यस और नो? ठीक है, चलो हो सब लोग साथ में रहो, ठीक है, वेरी गुड। लेस फ्रॉम सेल्स, वेरी गुड केतकी। चलो अभी देखो, किरण बोल रहा है कि सेल्स को स्टार दो, स्टार एडजस्टमेंट का, ये एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम सेल्स को ना डॉट देंगे। सेल्स को क्या देंगे हम लोग? डॉट। सेल्स को हम क्या देंगे? डॉट। सेल्स को हम क्या देंगे? डॉट। एडजस्टमेंट के लिए स्टार और रिटर्न्स के लिए डॉट। एडजस्टमेंट के लिए स्टार, रिटर्न्स के लिए डॉट। क्योंकि एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट है, इसका दो इफेक्ट नहीं आने वाला है, तो स्टार और डॉट। ठीक है, तो अगर रिटर्न्स है तो रिटर्न्स के लिए हम डॉट देंगे, रिटर्न्स के लिए हम क्या देंगे बच्चों? डॉट्स। ठीक है, क्लियर? तो सेल्स को मैंने क्या दिया? डॉट। ठीक है, समझ में आया किरण? किरण समझ लगा गायकर? चलो आगे बढ़ते हैं हम। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कहां जाएगा बच्चों? और एक कैश इन हैंड कहां जाएगा? बैलेंस शीट। बाबा, ब्लैक शिप, बा। लैंड एंड बिल्डिंग, वेरी गुड, बैलेंस शीट के असेट साइड। वेरी गुड, चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बैड डेट्स, बैड डेट्स कहां जाएगा दोस्तों? बैड डेट्स कहां जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? कहां जाएगा बैड डेट्स? बैड डेट्स कहां जाएगा? और मेरे बड़े भाई बैड डेट्स कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शुभम पाल, कल तो एब्सेंट था लेक्चर में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी गुड। पेटेंट्स कहां जाएगा? पेटेंट्स, पेटेंट्स कुठे जाणार? पेटेंट्स कुठे जाणार?
वेरी गुड बेटे, पेटेंट्स कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। वेरी गुड। कहते पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, गुडविल याद आ रहा होगा आपको। चलो बैलेंस शीट के असेट साइड आप खाली बी लिखोगे तो भी चलेगा, डेबिट है ना तो असेट में ही जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? असेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया मेरे दोस्तों आप सभी लोगों को? यस चलिए वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दर्शना गुंजाल, बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बोल रही हैं आप? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम यहाँ आते हैं क्रेडिट बैलेंस। देखो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है आपको, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? चलो लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है, और ये जहां भी ना क्रेडिट साइड में लिखना। स्टार्ट करते हैं। सेल्स, सेल्स, सेल्स कहां जाएगा? कोमल सिंह ने पहला आंसर दे के रखा है ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन मुझे पता नहीं, आस्था यादव का सेकंड आंसर है। साक्षी साबले ट्रेडिंग, सूरज बघेल वेरी गुड। कहां जाएगा बच्चा? ट्रेडिंग अकाउंट। आप बोले से डॉट क्यों दिया है? अच्छा बताइए डॉट किस चीज का है? उसको रिटर्न इनवर्ड का है, समझा? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। कोमल इंदुरकर वेरी गुड, वेदिका गुरु, आंचल वेरी गुड, कृतिका बोईर वेरी गुड, निधि वेरी गुड, सभी लोग बहुत अच्छा आंसर। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां जाएगा? बैलेंस शीट। सन्ड्री क्रेडिटर कहां जाएगा? हाँ आदित्य चौहान वेरी गुड, रिटर्न इनवर्ड था ना उसको। हाँ बैलेंस शीट के कहां जाएगा बताइए? बैलेंस शीट के कहां जाएगा? फास्ट टेल मी। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट के कहां जाएगा? कृष्णा महाले असेट बोल रहा है बेटा। हाँ असेट नहीं, लाइबिलिटी। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। आपको अगर पता है कि ये बैलेंस शीट में आइटम जाने वाला है, आपको अगर पता है बैलेंस शीट में आइटम जाने वाला है, पर आपको ये नहीं पता कि वो असेट है या लाइबिलिटी है, आपको ये नहीं पता कि वो असेट है या लाइबिलिटी, तो अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो असेट, क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी। डेबिट बैलेंस में रहा तो डेबिट रुपीज में रहा तो असेट, क्रेडिट रुपीज में रहा तो लाइबिलिटी। अंडरस्टूड एवरीवन? If you know that this item will go into the balance sheet, but you are not aware that either it will go on the asset side or it will go in the liability side, just chill my dear friends. If it is in the debit rupees, it is an asset. If it is in credit rupees, it is an liability. That's it. Okay? सब उस बात की एक बात, ठीक है? चलो अनपेड वेजेस, अनपेड वेजेस, टेल मी अनपेड वेजेस। यहां पे पहले इसको लिख दो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अनपेड वेजेस, अनपेड वेजेस। राजकुमार मोहिते प्रॉफिट एंड लॉस रॉन्ग आंसर। अंजलि शर्मा रॉन्ग आंसर। शिवम राइट आंसर है। महेक शेख रॉन्ग आंसर। साहिल नाइक लेस फ्रॉम वेजेस रॉन्ग आंसर। लेस फ्रॉम परचेस रॉन्ग आंसर। एड इन वेजेस रॉन्ग आंसर। कोमल सिंह ट्रेडिंग अकाउंट रॉन्ग आंसर। सर मैंने आपको याद है लिखाया था लास्ट प्रॉब्लम में, याद है मैंने आपको लिखाया था कि अगर अनपेड या आउटस्टैंडिंग रहेगा, अनपेड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अगर ट्रायल बैलेंस में आता है अनपेड, पहली प्रॉब्लम मैंने लिख के दिया था, देखो आपको मैंने पीडीएफ भी शेयर किया, बाद में आप देख लीजिएगा। अनपेड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कहां आता है? अगर ट्रायल बैलेंस में। कहां आता है अगर ट्रायल बैलेंस? तो सीधा कहां फेंक देने का उसको? बैलेंस शीट में। सीधा कहां फेंक देने का उसको? बैलेंस शीट में फेंक दो, बैलेंस शीट में फेंक दो। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? चलो तो ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। रिटर्न आउटवर्ड। चलो कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट? एनीवन हैविंग डाउट्स? यस चलो फास्ट वी हैव टू सॉल्व कंप्लीट प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स। मडवी ट्रेडिंग अकाउंट? क्या ट्रेडिंग अकाउंट बेटा? हाँ रिटर्न आउटवर्ड, लेस फ्रॉम परचेज द राइट आंसर। वेरी गुड। देखो यही तो बात है ना, लेस फ्रॉम परचेजेस, लेस फ्रॉम परचेज, और परचेज को हम दे देंगे डॉट। परचेस 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 कहा है? हाँ स्टार नहीं देंगे, डॉट देंगे। स्टार नहीं देंगे, डॉट देंगे। ठीक है हम स्टार नहीं देंगे, क्या देंगे दोस्तों? डॉट। ठीक है क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? एडजस्टमेंट के लिए स्टार रहेगा और रिटर्न्स के लिए डॉट, ताकि हमको फर्क है ये सब न समझे। परचेसेस को रिटर्न्स है, सेल्स को भी रिटर्न्स है। अंडरस्टूड एवरीवन? अभी कभी भी याद रखना दोस्तों, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं
ठीक है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं हमेशा याद रखिएगा। परचेस अगर डेबिट में है तो उसका रिटर्न्स हमेशा क्रेडिट में रहेगा। परचेस एक्सपेंस डेबिट, उसका रिटर्न्स हमेशा क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट में है ना बच्चों, ठीक है, सेल्स क्रेडिट में है सॉरी, सेल्स क्रेडिट में है, देखो उसका रिटर्न्स कहां है, गौर से देखो कहां है, गौर से देखो। परचेस डेबिट तो उसका रिटर्न्स क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट होता है इनकम है, तो उसका रिटर्न्स कहां रहेगा, आपका डेबिट में रहेगा हमेशा, रिटर्न्स उल्टा रहेगा। ऐसा कराटे खेला, कराटे, यो यो, परचेस इधर तो रिटर्न्स इधर, सेल्स इधर तो रिटर्न्स इधर, समझ में आया। अपोजिट में रहते हैं, कभी भी याद रखना, साथ साथ में नहीं कि डेबिट डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है, डेबिट क्रेडिट माइनस होगा, क्रेडिट डेबिट माइनस होगा आपस में। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? यस, अंडरस्टूड और नॉट? सर्वांना समजलं का? ठीक है, चलो ठीक है, अभी आप कुछ लिखना नहीं है बच्चों। चलो, कैपिटल अकाउंट रोहन आणि रोशन, कैपिटल अकाउंट रोहन आणि रोशन, रोहन आणि रोशन, रोहन आणि रोशन, जल्दी बोलिए, कैपिटल अकाउंट रोहन आणि रोशन। वेरी गुड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उधर क्या करने का इसको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या करने का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वेरी गुड। ये कौन सा मेथड है, ये कौन सा मेथड है बताओ मुझे। ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, यस और नो, बराबर है। ये फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, बोलिए फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, बताइए फास्ट। फ्लक्चुएटिंग, राइट आंसर क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। देखो, जब कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों रहेगा तो फिक्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों रहेगा, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों रहेगा तो फिक्स कैपिटल मेथड है, और सिर्फ कैपिटल अकाउंट है तो फ्लक्चुएटिंग रहेगा, याद रखिएगा। आप वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। जब दोनों है, कैपिटल अकाउंट भी है करंट अकाउंट भी है, तो उसको हम कहेंगे फिक्स कैपिटल मेथड। तो वहां पे कैपिटल बैलेंस शीट में भाग जाता है तो करंट अकाउंट बनता है वहां पे, यस और नो। सो यू गो एंड चेक इट आउट ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ इन अपलोडेड इन यूट्यूब, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए, क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड एवरीवन? तो जब दोनों रहेगा, कैपिटल अकाउंट भी रहेगा करंट अकाउंट भी रहेगा, कैपिटल अकाउंट भी रहेगा और करंट अकाउंट भी रहेगा, यस और नो, तो उसको हम कहते हैं फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, ठीक है। चलो, आपको खाली एक नॉलेज होना चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव में आया यस और नो कि भाई फिक्स कैपिटल मेथड कौन सा मेथड होता है, यस और नो, तो बोलने का जिस फाइनल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट दोनों दिया होता है तो फिक्स कैपिटल मेथड, और सिर्फ करंट अकाउंट अपना ये सिर्फ कैपिटल दिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो ये था हमारा पोस्टिंग। 10 seconds, write it down, 10 seconds, not more than 10 seconds, my dear friends. जब हो जाए तो बताए डन। वेरी गुड शिवम तेलोरे, वेरी गुड। कृष्णा, वेरी गुड। चलो, हफ्सा, हफ्सा हुरैन और ये नायाब नहीं आई, आजा। कोमल इंदर को स्क्रीनशॉट लेने को क्यों कर रहे हैं, आपके पास नोट्स नहीं है क्या? स्क्रीनशॉट लेने, ये गंदी आदत है, जो स्क्रीनशॉट लेगा 12वीं फेल हो जाएगा, याद रखो।
ये मेरा श्राप नहीं, आशीर्वाद है। मैं भी एक काम करूंगा ना, घर पे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैं डायरेक्ट पीडीएफ भेजते जाऊंगा, तो घर पढ़ाई करो, हम काय को लिखे फिर हम भी। I don't want any of the students to take screenshot. If you do not have the notes, okay. But if you are having the notes with you, you write it down on your notes. हर जगह पे शॉर्टकट, हर जगह पे शॉर्टकट है। नोट्स नहीं है तो ठीक है, आप ले लो स्क्रीनशॉट, कोई वादा नहीं, बट नो नीड टू टेक स्क्रीनशॉट। मैं बाद में ग्रुप में पीडीएफ डालता हूं कि नहीं? यस। अरे बाबा, जो ऐसे ही मजाक में बोला यार, स्क्रीनशॉट लेगा फेल हो जाएगा। तुम सब तो टॉपर है यार। कितने टॉपर है आपके पास? 113 टॉपर है सब। चलो, हा, नोट्स नाही मग स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा, नाहीतरी मी पीडीएफ पाठवतो ना बेटा, ग्रुपमध्ये पीडीएफ पाठवतो की नाही मी, सांगा। यस, चलो, सो डन हो गया, मैक्सिमम लोगों ने बोला ओके सर। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड माय डियर फ्रेंड्स। चलो चलो, अब हम आते हैं दोस्तों क्लोजिंग एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 सभी लोग साथ में है ना? ओके। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 25,000 एंड मार्केट प्राइस रुपीज 30,000। देख लीजिए आप सभी लोग, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। सांप चल रहा है, धीरे धीरे सांप जा रहा है, देखो धीरे धीरे गायब हो रही है लाइन। यस और नो? जल्दी जल्दी लाइन खत्म होने के पहले पढ़ लो क्या है वो। चलो, क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे दो दो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस भी है और मार्केट प्राइस भी है। चलो, इसमें से कौन सा लेने का, फटाफट बताओ, कौन सा लेने का मेरे बच्चों? कौन सा लेने का मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, कौन सा लेने का? देखो मैं बोलता हूं, विच एवर इज लेस। वेरी गुड किरण, वेरी गुड चेतना, वेरी गुड साहिल, विच एवर काजल, वेरी गुड अनुराग, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, वेरी गुड मोहिते। चलो, अदिति मिश्रा, वेरी गुड, हफ्सा शेख, वेरी गुड, अंजलि, अंजलि नहीं, संस्कृति। चलो, तो बताइए कौन सा लेंगे हम? दोनों में 25 आती है, तो विच एवर इज लेस 25,000। कौन सा लेंगे बच्चों हम? 25,000। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हो गया सबको? कौन सा लेने का, कौन सा लेने का? विच एवर इज लेस, दोनों में जो सबसे कम है, कि जो क्लोजिंग स्टॉक है मतलब बचा हुआ माल है, तो उसका वैल्यू बढ़ता है। आप देखते हो दुकानों में सेल्स लगाया जाता है दोस्तों, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री। तो क्या लगता है आपको, वो अपना फ्रेश स्टॉक बेच रहे हैं आपको? क्या वो आपका ताजा माल बेच रहे हैं? वो आपको अराइवल्स, जो न्यू अराइवल्स वो बेच रहे हैं आपको? नहीं बच्चों, वो क्लोजिंग स्टॉक है जो एक साल में नहीं बिका, मतलब वो आउट ऑफ फैशन हो चुका है, आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। यस और नो? तो इसीलिए उसको कम भाव में करके ही बेचना उचित है, सही है, तो ही वो बिकेगा, वरना नहीं बिकेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलो, इसका दो इफेक्ट बताइए मुझे फर्स्ट। चलो लास्ट, फटाफट मेरे बच्चों, दो इफेक्ट बताइए इसका, कहां कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, वेरी गुड। खाली मेरे को बताओ कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा कहां जाएगा? बैलेंस शीट, वेरी गुड। ट्रेडिंग अकाउंट यानी बैलेंस शीट, वेरी गुड। आप पहले हेडिंग पहचानो, ट्रेडिंग अकाउंट यानी बैलेंस शीट, पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस, खाली इतना बोलो, बाद में मैं पूछेगा आपको यस और नो। चलो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट के कहा? वेरी गुड, असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, वेरी गुड। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो बताइए, ये एडजस्टमेंट किसी में ऐड या लेस हो रही है क्या? क्लोजिंग स्टॉक किसी में ऐड या लेस होता है क्या बच्चों? नो, नो, वेरी गुड सारा, वेरी गुड साक्षी, नहीं, वेरी गुड, ये किसी में ऐड या लेस नहीं होता, ये किसी में भी ऐड या लेस नहीं होता। तो क्या मुझे किसी को स्टार देना है? शुड आई गिव अ स्टार? शुड आई गिव अ स्टार? क्या मैं किसी को स्टार दूं?
हाँ या ना? नो 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 नो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सभी लोग ध्यान से, सभी लोग साथ में आ जाइए बच्चों। एवरीवन साथ में आइए फटाफट। An amount of rupees 3,500 spent on repairs to building। हमने 3,500 रुपए खर्च किए। किस पर खर्च किए? रिपेयर्स टू बिल्डिंग। रिपेयर करवाया मतलब मरम्मत करवाया, दुरुस्ती के लिए। यस और नो? अरे हाँ या ना? रिपेयर करवाया मतलब हमने मरम्मत करवाई इमारत की, बिल्डिंग की। यस और नो? दुरुस्ती के लिए, बराबर है क्या नहीं? रिपेयर्स किया। अब मुझे बताइए मेरे दोस्तों, रिपेयर टू बिल्डिंग, मेरी बात सुनिएगा गौर से। रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू बिल्डिंग। अब बताओ, मैंने बिल्डिंग का रिपेयरिंग करवाया है, मैंने बिल्डिंग का रिपेयरिंग करवाया है, तो ये कहां जाना चाहिए? कहां जाना चाहिए? कुठे जायला पाहिजे? कुठल्या खात्यात? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कहां जाना चाहिए बताइए मुझे। वेरी गुड, साक्षी साबळे बोलती है प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड। हैरी गेमिंग रॉन्ग आंसर है बेटा। रिपेयरिंग करवाया है, रिपेयरिंग करवाया है, मरम्मत करवाया है, दुरुस्ती करवाया है। मयूर नवली सब रॉन्ग आंसर। जो जो बैलेंस शीट बोल रहे हो सब रॉन्ग आंसर है। मैंने बिल्डिंग का रिपेयरिंग करवाया है, मैंने बिल्डिंग का रिपेयरिंग करवाया है, मरम्मत करवाई है। यस और नो? जैसे बिल्डिंग बहुत जूनी हो जाती है तो प्लास्टर निकल जाता है, क्रैक आ जाता है, पेंटिंग निकल जाता है, तो मरम्मत करवाना पड़ता है। जैसे 10-15 साल के बाद बिल्डिंग की मरम्मत होती है। अब मुझे बताओ, बिल्डिंग की मरम्मत करने से बिल्डिंग बढ़ जाता है क्या? एक बिल्डिंग का दो बिल्डिंग हो जाएगा क्या? बोलिए मुझे। यस, बिल्डिंग का रिपेयरिंग करवाने से बिल्डिंग बढ़ता है क्या? हाँ, उसका लाइफ बढ़ता है, नो डाउट। पर बिल्डिंग आपका वैसे का वैसे ही रहता है। अगर 4 माले का बिल्डिंग है तो 4 माले का ही रहेगा, 7 माले का टावर तो 7 माले का ही टावर रहेगा ना वो। हाँ या ना? यस और नो? क्लियर हो गया? अब गौर से देखिए, तो यहां पे, यहां तक तो समझ में आ गया। तो ये जो बिल्डिंग है मेरे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने किस पे खर्चा किया? ये मैंने किस पे खर्चा किया दोस्तों? ये मैंने रिपेयर्स टू बिल्डिंग पे खर्चा किया। तो 3,500 रुपए मैंने किस पे खर्चा किया? रिपेयरिंग करवाया, मरम्मत करवाया बिल्डिंग का। तो क्या हुआ गड़बड़ यहां? इज डेबिटेड, इज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। अब इसका मतलब बहुत ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट मतलब बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया। बिल्डिंग अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। आप उसे डेबिट कर दिया मतलब, आप बताओ डेबिट कर दिया मतलब क्या कर दिया? ऐड किया या लेस किया? टेल मी फास्ट। बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो बताओ ऐड किया या लेस किया? ऐड किया या लेस किया? हे भगवान, सही आंसर दो। आने दो मेरे बच्चों का, गलत आंसर आ रहा है यहां पे। हे भगवान, सही आंसर, सद्बुद्धि दो इन बच्चों को। गलत आंसर दे रहे हैं ये सभी लोग। सुनो। अच्छा, मैंने भगवान का नाम लिया तो कुछ लोगों ने अपना आंसर, रितेश पाटिल सारा ने अपना आंसर चेंज कर दिया। मदिया ने भी आंसर चेंज किया, बराबर है क्या नहीं? सुनो, डेबिट किया मतलब क्या किया? अच्छा, मेरे को एक आंसर बताओ। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? मैं आपको सवाल पूछता हूं। सर थोड़ा पानी पिलाओ। चलो मैं आपको सवाल पूछता हूं। अच्छा, आदित्य पासी बोलता है डेबिट मत, डेबिट कम किया मतलब कम किया। सुनो, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ सवाल, ध्यान ध्यान दो। डेबिट और डेबिट क्या होता है? प्लस या माइनस? डेबिट और डेबिट, एक डेबिट दो डेबिट, दोनों क्या होगा आपस में? प्लस या माइनस? डेबिट डेबिट क्या होगा?
वेरी गुड किरण, प्लस होगा, वेरी गुड। नाइक बेटा, नाइक लेस नहीं बेटा, प्लस ही होएगा बेटा, प्लस ही होएगा, प्लस ही होगा बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, डेबिट डेबिट प्लस होगा ना। अच्छा, अब ध्यान सुनना, क्रेडिट क्रेडिट क्या होगा? एक क्रेडिट, दूसरा भी क्रेडिट, अ क्रेडिट ब क्रेडिट, तो बताओ क्या होगा क्रेडिट क्रेडिट? अंजलि माइनस नहीं होगा बेटा, महक माइनस नहीं होगा बाबू, ठीक है? दोनों सेम है ना, डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, समझ में आया? ठीक है, डेबिट डेबिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट प्लस, ठीक है? ध्यान दो, अब मैं आपको मैथ्स का रूल सिखाता हूं। मैथ्स में हमने सीखा था प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, याद आ रहा है मैथ्स? देखो मैथ्स सिखाता मैं आपको, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। याद आया आपको? याद आया कि नहीं याद आया? देखो, जब कोई भी आइटम सेम रहेगा तो प्लस ही होने वाला है, डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस ही होगा। लेकिन जब उल्टा रहेगा, एक डेबिट एक क्रेडिट या एक क्रेडिट एक डेबिट, तो वो माइनस ही होगा, याद रखने का। ये मैथ्स का रूल है बच्चों, ध्यान देना अभी आप, ठीक है? चलो, बहुत पुराना रूल है ये मैथ्स का, आपने सीखा रहेगा, ठीक है? तो डेबिट डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है। डेबिट क्रेडिट रहेगा तो माइनस रहेगा, क्रेडिट डेबिट रहेगा तो माइनस रहेगा, अपोजिट नाम रहेगा तो माइनस रहेगा। यस और नो? अंडरस्टूड और नॉट? चलो, अब ध्यान से, अब मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं ध्यान दो। डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, गौर से देखिए क्या किया मैंने, डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, मैंने बिल्डिंग का रिपेयरिंग करवाया। जैसे कि आपने कहा कि सर रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए, मैंने आपको लिखा के भी दिया है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। प्रॉफिट एंड लॉस में जो मैंने फॉर्मेट लिखाया था मेरे बच्चों, मैंने आपको वहां पे लिखा के भी दिया था, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। यस और नो? हाँ या ना? लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया बिल्डिंग अकाउंट, मतलब बिल्डिंग में हमने डेबिट किया। अब मैं बताता हूं आपने ऐड किया या लेस किया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, बराबर है क्या नहीं? यस और नो? अब ध्यान से देखो, ये देखिए, ये आपका लैंड एंड बिल्डिंग दिखा सबको? लैंड एंड बिल्डिंग दिखा ट्रायल बैलेंस में आप सभी लोगों को? लैंड एंड बिल्डिंग दिखा ट्रायल बैलेंस में? अरे हाँ या ना? बराबर, ये ऑलरेडी, थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा दिखाता हूं स्टूडेंट्स, देखो, ठीक है? ये ऑलरेडी डेबिट है, बराबर है क्या नहीं? यस और नो? यहां पे ये ऑलरेडी क्या है दोस्तों, डेबिट। डेबिट में आपने क्या किया, डेबिट किया। 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 यस और नो? अरे हाँ या ना? क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट है, असेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, असेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, असेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। तो आप डेबिट में जाके डेबिट कर रहे हो, आप डेबिट में जाके डेबिट कर रहे हो, मतलब क्या किया आपने, आपने ये जो 3,500 रुपए थे, ये जो 3,500 रुपए थे, आपने ये 83,500 में क्या किया बताओ? ऐड किया ना बच्चों? वेरी गुड, क्या किया आपने, ऐड किया ना? बहुत सारे लोग यहां पे यही आंसर बोलते हैं कि डेबिट किया मतलब माइनस किया, डेबिट किया मतलब माइनस किया। गलत है, गलत है। आप पहले ये देखो कि जिस आइटम में मैं जाके डेबिट कर रहा हूं उसका खुद का बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? अगर उसका खुद का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में डेबिट क्या हो गया, ऐड। हाँ, अगर समझो उसका क्रेडिट बैलेंस हुआ होता, अगर लैंड एंड बिल्डिंग का मान लो कभी होगा नहीं, यस और नो, सूर्य कभी भी पश्चिम से नहीं आएगा, पूर्व से ही आएगा, तो असेट हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। तो मैं डेबिट में जाकर डेबिट कर रहा हूं मेरे बच्चों, तो मैं उसको क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। हालांकि ये गलत है,
असेट में हम कब कोई चीज ऐड करते हैं? अगर मैंने असेट परचेस किया होता, अगर मैंने बिल्डिंग खरीदा होता तो बिल्डिंग बढ़ता, रिपेयरिंग करवाने से बिल्डिंग नहीं बढ़ता मेरे दोस्त। अरे हाँ या ना, अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आई बात? अगर मेरे बाल उड़ गए, अगर मैंने समझो विग पहन लिया, तो क्या मैं 20 साल का हो जाऊंगा, मैं जवान हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा। बराबर है क्या नहीं? यस और नो? उम्र तो मेरी उतनी ही रहने वाली है, थोड़ी ना कम हो जाएगी मेरी उम्र। बराबर है क्या नहीं? यस और नो? अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए देखो हंसने लगे सब लोग। हाँ ठीक है, अभी मैं अगले लेक्चर से वीक लगा के आएगा, ठीक है, जवान हो जाएगा 20 साल का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो समझ में आया? तो हाँ, अरे यार, यस सर हो जाऊंगा। देखो उम्र 55 का, दिल बचपन का, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। उम्र 55 का, दिल बचपन का। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, वीक लगा दो, कुछ भी लगा दो, है ना, दिल बचपन का होना चाहिए। बचपन का लाइफ जीना मांगता है, बराबर है, तो मजा आता है, बनावटी जीवन नहीं जीने का। ठीक है, जैसे हो वैसे रहो, बदला अपने आप को किसी के लिए बदलने का नहीं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को एक बात बताइए, चलिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं। हम लोग मुद्दे पे आते हैं दोस्तों हमारे। चलो ठीक है, तो मेरे को बताओ, तो ये जो 3,500 है, ये लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड हुआ है, तो ये सही काम किया उन्होंने या गलत काम किया? इज इट अ राइट इफेक्ट और रॉन्ग इफेक्ट? जो रिपेयर्स टू बिल्डिंग हमने किया है, 3,500 रुपए जो आपने बिल्डिंग की मरम्मत के लिए खर्चा किया है, आपने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया, मतलब बिल्डिंग अकाउंट में आपने क्या कर दिया बच्चों? बिल्डिंग अकाउंट में हमने क्या करके रखा है? ऐड करके रखा है। क्या करके रखा है? ऐड करके रखा है। क्या करके रखा है? ऐड करके रखा है। यस और नो? तो राइट इफेक्ट है ये। दर्शना कहती है राइट इफेक्ट है, मदिया कहती है राइट इफेक्ट है। अरे राइट इफेक्ट कैसे हुआ? मेरे को एक बात बताइए, मैंने पहला सवाल आपसे क्या पूछा कि रिपेयर्स टू बिल्डिंग कहां जाएगा? बिल्डिंग का रिपेयरिंग करवाए तो कहां जाएगा? आपने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। आपने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बराबर है। पर ये लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखते हुए, प्रॉफिट एंड लॉस में न लिखते हुए क्या कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट में ऐड कर दिया। गलत है भाई। दुरुस्ती मरम्मत अलग होता है और असेट परचेस। और हाँ, अगर मैंने बिल्डिंग परचेस किया होता, अगर मैंने बिल्डिंग परचेस किया होता तो मेरा असेट बढ़ जाता, तो मैं बिल्डिंग में ऐड कर सकता था। बट मैंने परचेस थोड़ी किया मेरे दोस्तों, मैंने तो बिल्डिंग का क्या करवाया है? रिपेयरिंग करवाया। मैंने तो बिल्डिंग का क्या करवाया? मरम्मत करवाया है। यस और नो? अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड? तो अभी आप क्या करोगे? ये 3,500 रुपए क्या करोगे? पहला, गलती सुधारो। इंसान वही होता है जो गलती करके उसको सुधारे, बराबर है क्या नहीं? यस और नो? गलती करके जो सुधारता नहीं वही शैतान, वही राक्षस, बराबर है क्या नहीं? पर जो गलती करे और उसको सुधारे वही इंसान होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बताओ गलती सुधारना है हमें, तो क्या करूं? 3,500 रुपए मैंने उसमें डेबिट कर दिया है। 3,500 रुपए मैंने उसको डेबिट कर दिया, तो क्या करूं मेरे दोस्तों? टेल मी फास्ट, व्हाट शुड आई डू? What should I do? Very good. आदित्य मिश्रा ने आंसर दिया है, मदिहा ने दिया है, मनली ने दिया है, महक ने, आस्था ने, अस्मिता, वेरी गुड, किरण, दक्षता, यश, वेरी गुड। क्या करना है? बिल्डिंग में से लेस करना है। वेरी गुड। तो बिल्डिंग में से लेस, तो बिल्डिंग को हम दे देंगे स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो बिल्डिंग में से क्या कर देंगे हम? लेस, गलती सुधारो। और सही इफेक्ट कहां लिखोगे? बताओ सेकेंड इफेक्ट कहां लिखोगे आप? बिल्डिंग में से लेस किया, ये एक इफेक्ट हुआ। बिल्डिंग में से लेस किया, ये एक इफेक्ट हुआ। बिल्डिंग में से लेस किया, ये एक इफेक्ट हुआ। सेकेंड इफेक्ट कहां दोगे आप इसका? बताओ इसकी सही जगह कहां है? वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड मनाली, वेरी गुड किरण, वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में लिखोगे? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? हफ्सा, मदीहा, हफ्सा, सदफ, नायाब नहीं आ रही। नायाब का क्या प्रॉब्लम है बेटा? चलो चलो ठीक है, चलो तो क्या करने का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार दे दिया है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड। नंबर 3 ठीक है, तबियत उसको पूछो अजय सर, याद वीडियोस देखने के लिए बाद में यूट्यूब पे हम अपलोड करते हैं, तो उस समय वीडियो देखने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी। चलो यहाँ पे एक मिनट, डेबिट किया मतलब क्या कर दिया बच्चों, उसमें ऐड कर दिया है, ठीक है, डेबिट किया मतलब बिल्डिंग अकाउंट में ऐड, ऐड समझा क्यों, क्योंकि आपका अच्छा खुशी चौबे कहती सर एक बार और समझाओ ना, ठीक है, जय सत्वधीर, बफरिंग नहीं हो रहा बेटा, अपना नेटवर्क चेक कर, ठीक है, मेरा 2 Mbps है, 2 Mbps पे चल रहा है मेरा वीडियो, 2 Mbps मतलब बहुत बड़ा स्पीड है हमारा, समझा, चलो ठीक है तुम्हारा 2 Mbps से भी कम है स्पीड हाँ देखो ये मैं क्या बोलता हूँ, हाँ एक बार और समझाता हूँ, ठीक है, देखो मैं एक चीज आपको समझाता हूँ, ठीक है, अब एक बात बताता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, बराबर है, आपने बिल्डिंग का क्या करवाया, रिपेयरिंग करवाया, मरम्मत करवाया, देखो बिल्डिंग का रिपेयरिंग ये हमारा, मैं आपको एक डिटेल में समझाता हूं, बिल्डिंग का हमने रिपेयरिंग करवाया, बिल्डिंग का क्या करवाया, रिपेयरिंग, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जो खर्चा हम बार बार करते हैं, अब इसे घर में हमारे कल दिवाली दसरा गणपति, अभी गणपति आ रहा है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर साल गणपति आता है तो हर साल घर में क्या करवाते हैं, कलरिंग करवाते हैं, यस और नो बोलिए, हाँ या ना, या दिवाली में लोग अपने घर के साफ सफाई कलरिंग करवाते करवाते कि नहीं करवाते, बताइए, यस और नो, टेल मी, जल्दी बताइए, बताओ फटाफट, गणपति आ रहे हैं, ऐसा ना, गणपति मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, कोरोना सगळं खाऊन टाका, सगळं संपवून टाका, बराबर है क्या नहीं, चलिए, तो ये हमारा हर साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यस और नो, हम हर साल गणपती जी आते हैं, यस और नो, गणपती येतात, आपण त्यांच्या येण्याच्या अगोदर घराची साफसफाई, घर की साफसफाई करते हैं, घर की कलरिंग करवाते हैं, या अगर कोई गणपति में नहीं बारिश होता है तो बारिश में अक्सर लोग कलरिंग पेंटिंग काम नहीं करवाते हैं, तो बहुत सारे लोग दिवाली में करवाते हैं, यस और नो, लेकिन एक बात बताइए, तो ये आप जो आपका घर का कलरिंग करवाते हो या पेंटिंग करवाते हो, उसको रिपेयरिंग में लिया जाएगा, किस में लिया जाएगा, रिपेयरिंग, अब मैं बताओ ये खर्चा आपका एक बार है या हर साल का, बार बार का खर्चा है, बताओ मुझे, जो आप बिल्डिंग का रिपेयरिंग करवा रहे हो ये आपका कौन सा खर्चा है, एक बार या बार बार, हाँ बार बार खर्चा है, वेरी गुड, कोमल सिंह ने बोला सर बार बार हर साल करना पड़ता है हमको, एवरी ईयर करना पड़ता है, वेरी गुड, यस और नो, ठीक है, जो खर्चा हम बार बार करते हैं ना मेरे दोस्तों, इसको अकाउंट्स में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है, जो खर्चा हम बार बार करते हैं, जो खर्चा हम बार बार करते हैं उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा आप घर कितने बार खरीदते हो, घर कितने बार खरीदते हो आप जिस घर में फ्लैट में रहते हो, चौल में रहते हो, आपका खुद का घर है जो मकान है, घर कितने बार खरीदते हो आप, हर साल, हाँ कोमल सिंह बोलती है एक बार, एक बार, वन टाइम, बराबर है क्या नहीं, हम घर का रिपेयरिंग, हम घर का कलरिंग हर साल करवाते हैं, बार बार करवाते हैं, यस और नो, अरे हाँ या ना, बराबर है क्या नहीं, लेकिन हम घर खरीदते कितने बार, एक बार, तो घर जो खरीदते हैं हम एक बार, जो एक बार हम जो खर्चा करते हैं, एक बार जो एक्सपेंडिचर करते हैं, यस और नो, उसको अकाउंट्स में कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बराबर है क्या नहीं, यस और नो, क्या कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, देखो मैं भी आपको डिटेल में समझा रहा हूं दोस्तों, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब मुझे बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होने वाला खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार किया जाने वाला खर्चा, बराबर है, बोलो दोनों एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं क्या, बताओ मुझे, हाँ बार बार होने वाला खर्चा और एक बार किया, दोनों खर्चा अलग है तो दोनों ऐड हो सकते हैं क्या, दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, मान लो एक आग है और एक पानी है यार, एक आग है और एक पानी है, दोनों मिलाओगे तो खत्म हो गई कहानी, फिर नहीं कर सकते, यस और नो, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं कर सकते, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐड होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड होगा, अरे यस और नो, हाँ या ना, बराबर है क्या नहीं, अंडरस्टूड एवरीवन, नहीं ऐड हो सकता, सही बात है, यस और नो, चलो, तो इन्होंने यही गलती किया ना, जो बिल्डिंग का रिपेयरिंग है, जो बिल्डिंग का ये जो बिल्डिंग का दोस्तों क्या है, बिल्डिंग का जो इन्होंने क्या किया, रिपेयरिंग किया, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है,
और जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है वो हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है, क्योंकि लैंड बिल्डिंग कहाँ लिखा है हमने, असेट में लिखा हुआ है। असेट मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम जब कोई बार बार कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसको असेट का निर्माण करता है। आपको सर इकोनॉमिक्स में बताएंगे, मैं भी बताऊंगा, फिलहाल आपको बाद में जब मैं आपको ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से तो वहां पे सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इन्होंने गलती क्या की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहां डाल दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। रेवेन्यू मतलब बार बार होने वाला खर्चा, बार बार होने वाला खर्चा, ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्होंने गलती क्या की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस में डाल दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी मेरे को बताओ, अगर मैंने लैंड एंड बिल्डिंग रिपेयरिंग नहीं किया होता है ना, अगर मैंने लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया होता, अगर मैंने लैंड बिल्डिंग परचेस किया होता, अगर मैंने लैंड बिल्डिंग परचेस किया होता, तो ये मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर होता, बोलिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैंने लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया होता, अगर मैंने लैंड एंड बिल्डिंग क्या किया होता, परचेस किया होता, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होता, बोलिए कौन सा एक्सपेंडिचर होता मेरे दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड कर सकता था। कैपिटल मतलब जो हम बार बार नहीं खरीदते, एक ही बार खरीदेंगे एक्सपेंडिचर करते, यस और नो, समझ में आई बात। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐड होगा। आग और पानी का मिलन नहीं होता, बराबर है क्या नहीं, ऐसा लगता है हमको, जैसे हम बोलते हैं कि आकाश और पृथ्वी मिल जाती, कभी ऐसा नहीं होता, आसमान और धरती कभी नहीं मिल सकते। भले देखने में आपको लगता रहेगा दूर कहीं तो होराइजन होता है, बराबर है ना, जहां पे हमको लगता है कि धरती और आसमान एक हो गई, कभी नहीं होता ऐसा, बराबर है क्या नहीं, यस और नो, अंडरस्टूड एवरीवन। अच्छा, अब मेरे को एक सिंपल सा मैं आपको पूछता हूं, मैंने घर के लिए फ्रिज खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा, बताओ ये कौन सा एक्सपेंडिचर है। मैंने घर के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा, बताओ ये कौन सा एक्सपेंडिचर है। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा एक्सपेंडिचर है मेरे बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मैं घर का लाइट बिल पे करता हूं, मैं घर का लाइट बिल पे करता हूं, यस और नो, ये मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है, घर का लाइट बिल पे करता हूं मैं। वेरी गुड, अब आपको समझ में आ गया दोनों में क्या अंतर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, यस। ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लाइट बिल आपको हर महीना भरना है, पर आप हर महीना फ्रिज नहीं खरीदते, हर महीना रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदते, यस और नो, पर लाइट बिल तो आप हर महीना भरते हो ना मेरे दोस्तों, यस और नो। अच्छा, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब मैं आपको और एक सवाल पूछता हूं, आपने समझो कार खरीदा, कार, लॉन्ग ड्राइव पे चल पल, रॉन्ग लाए हो गाने ना, पार्टी शार्टी करेंगे करेंगे आज तेरे नाल डायनामिट तेरी मेरी जोड़ी सुनिए, है ना, लॉन्ग ड्राइव पे चल, बताओ कार खरीदा, कौन सा एक्सपेंडिचर, कार, कार, वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कार, कार समझ में आता है, चार पहिए वाला वाहन, स्टेयरिंग होता है कार। अच्छा, ये लॉन्ग ड्राइव नहीं, जो 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 बोल रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये लॉन्ग ड्राइव, ये साइकिल वाले सब लोग हैं, ये इनको कार का मतलब साइकिल समझ में आता है। चलो, और जो कार में मैं पेट्रोल भरवाता हूँ, गाड़ी में मैं जो पेट्रोल भरवाता हूँ, पेट्रोल समझता है, ईंधन जो डालते हैं हम, फ्यूल जो डालते हैं, बताओ ये कौन सा एक्सपेंडिचर है। जो हम गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं बच्चों, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, वेरी गुड। देखो लोग उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक ही बार पेट्रोल भरवाते हो क्या, एक ही बार पेट्रोल भरा, उसके बाद कभी 4-5 साल तक कभी पेट्रोल नहीं भरवाते, वाह ऐसी कौन सी गाड़ी है मेरे को ही बताओ, मैं भी खरीद लेता हूं, एक ही बार पेट्रोल भरवाने का। हाँ? तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यस और नो। कार आपका क्या है, असेट है, आपने कार खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो वो आपका क्या बना, असेट बना। और जो पेट्रोल भरा ये आपका एसेट नहीं है, पेट्रोल खत्म होगा फिर भराना है, खत्म होगा फिर भरवाना है, खत्म होगा फिर भरवाना है, वो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि आपका बार बार होने वाला खर्चा है। समझ में आई बात सभी लोगों को, तो इसीलिए, समझ में आया। तो जो रिपेयर्स टू बिल्डिंग था मेरे दोस्तों, जो रिपेयर्स टू बिल्डिंग है, यस और नो, रिपेयर्स टू बिल्डिंग ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग ये मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग ये मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है, फास्ट टेल मी, वेरी गुड, रिपेयर्स टू बिल्डिंग ये मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वेरी गुड। देखो लिख रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर,
नहीं, वेरी गुड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैं ऐसे ही बोल रहा था। हाँ देखो, किसने बोला? यतिक्षा, यतिक्षा बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है बेटा। यस, रितेश पाटिल कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, सूरज बघेल कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अंडरस्टूड एवरीवन? अच्छा, और जो लैंड एंड बिल्डिंग हमने असेट में लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग बोला बैलेंस शीट के असेट साइड, लैंड बिल्डिंग बैलेंस, मतलब आपने लैंड बिल्डिंग को असेट बोला है, असेट क्या है? वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आई बात? कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अंडरस्टूड और नॉट? तो कैपिटल रेवेन्यू मिल नहीं सकते, गलत इफेक्ट है, गलत इफेक्ट है ना? एक मयन में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, बराबर है? घर वाली बाहर वाली एक घर में नहीं रह सकते हैं, बराबर है क्या नहीं? ऐसा नो, घर वाली घर में रहे, बाहर वाली बाहर। अगर बाहर वाली को घर में लाओगे तो सब लफड़ा हो जाएगा भाई, दंगल होगी, दंगल दंगल, अरे दंगल दंगल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी भी किसी को डाउट है? आदित्य, शुभम, जिन लोगों ने पूछा था मेरे को, कोई डाउट है बच्चों? एनीवन हैविंग डाउट? कुछ लोग आए और चले गए, कुछ लोग आए, देखिए अटेंडेंस नहीं है, चलो चलो आज तो लेक्चर नहीं है, क्या अटेंडेंस नहीं है तो क्या टेंशन है, चलो निकल जाते हैं हम लोग पतली गली से, पहली फुर्सत में निकल गए लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी भी कोई डाउट है बच्चों आपको? सर बताओ फटाफट। सर आप 50 बार पूछो, 1000 बार पूछो, लेकिन पहले लेक्चर सुनो, देखो, समझो, फिर पूछो, ठीक है? आप लेट ज्वाइन करोगे और वाले सर ये नहीं समझा, ये रिपीट करो, तो हमको भी गुस्सा आता है यार, कि हम लोग देखते हैं ना कौन कभी कितना आंसर देते रहता है, हमारा पूरा ध्यान रहता है इस पर। चलो समझ में आया? यस, समझ में आया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? अरे अभी मैं चौथे वाले पे गया ही नहीं यार, सर्विस कोड है 444 वाले पे अभी मैं गया ही नहीं, अभी तो मैं दो 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 पे है। हाँ, तो क्या करना है आपने, ये जो डेबिट हो गया इसमें लैंड एंड बिल्डिंग में से लेस कर देना, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आप पहले उसमें से निकालो, पहले बाहर गलती सुधारो और उसका सही इफेक्ट दो। गलती जहां की पहले वहां सुधारो और उसका सही इफेक्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू रिपेयर्स टू बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू रिपेयर्स टू बिल्डिंग। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया सभी लोगों को? ये एडजस्टमेंट मैंने आपको लिखा के नहीं दिया है, इसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉन्गली इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस एडजस्टमेंट को कहा जाता है, मैंने बताया ना कुछ एडजस्टमेंट मैंने आपको नहीं बताई है, कुछ एडजस्टमेंट मैंने जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब प्रॉब्लम है तब आप उसको सीखो। इस एडजस्टमेंट को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉन्गली, चुकुन, गलती से, इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आई बात? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड और नॉट? चलिए, क्लियर हो गया सभी लोगों को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने लैंड बिल्डिंग को स्टार कर दिया, चलो थर्ड एडजस्टमेंट पे आ गए हम लोग। थर्ड एडजस्टमेंट क्या है? लगता है आज खाली प्रॉब्लम डिस्कस ही होगा यार, ठीक है? यही समय समाप्त हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम आज पोस्टिंग करके रहेंगे, पहले ही बोल रहा हूं, भले एडजस्टमेंट में कल 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 सॉल्व करेगा, नेक्स्ट लेक्चर में करेगा, पर आज मैं पोस्टिंग करके ही छोड़ेगा, लक्ष्य गया, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग एट 5% पर एनम। क्या बोला है? प्लांट एंड मशीनरी पे और बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी पे और बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन है 5% पर एनम। चलो 5% पर एनम, 5% पर एनम डेप्रीसिएशन है, दोनों एसेट पर डेप्रीसिएशन है, यस और नो? किस पर है? प्लांट एंड मशीनरी पे है और दूसरा बिल्डिंग पे है, यस और नो? और कितना परसेंट है दोस्तों? 5%, बराबर है। चलो क्या करना है मालूम है सबको? हाँ, अगर हमने साइकिल खरीदा बेटा, साइकिल खरीदा, दक्षता, दीक्षा रोकले, अगर हमने साइकिल खरीदा तो भी वो असेट है। हम साइकिल थोड़ी बार बार खरीदेंगे यार, एक बार खरीदो 4-5 साल तो चलेगा ना हमारा, 4-5 साल तो आप साइकिल चलाओगे कि नहीं? 2-3 साल तो चलाओगे साइकिल, हाँ, लेकिन टायर पंक्चर हो गया या टायर में हवा भरवाते हो आप, बराबर है क्या नहीं? यस और नो? या साइकिल का सर्विसिंग करवाते हैं आप, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। साइकिल खरीदना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा,
आज के जमाने में साइकिल क्या है, आजकल कोई वापरता नहीं, इसलिए मैंने साइकिल का एग्जांपल नहीं लिया। अगर आपने साइकिल खरीदा तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो साइकिल में हवा भरवाओगे, ब्रेक टाइट करवाते हो, पंक्चर निकलवाते हो, ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है? सर्विसिंग करवाते हो, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, चलो हाँ, तो जो सभी लोगों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग का लेस बिल्डिंग में से। दो एसेट है ना यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कितने एसेट है? दो। देखो, एक प्लांट एंड मशीनरी है और एक बिल्डिंग है, तो लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी एंड लेस फ्रॉम बिल्डिंग, बराबर है। लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी एंड लेस फ्रॉम बिल्डिंग। चलो, और सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो स्टार कर देते हैं हम लोग इसके लिए सबको फटाफट। प्लांट एंड मशीनरी कहां है? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, हाँ यहां पे मिला प्लांट एंड मशीनरी। चलो प्लांट एंड मशीनरी को हम क्या कर देते हैं? स्टार। प्लांट एंड मशीनरी को क्या कर देते हैं? स्टार। प्लांट एंड मशीनरी को स्टार, वेरी गुड। और दूसरा किसको स्टार करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग को, लैंड एंड बिल्डिंग को। अब बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग को 2 स्टार हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग को 2 स्टार हो गया। अच्छा, अब बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग 83,500 है, 3,500 आप उसमें से माइनस करोगे तो बचेगा 80,000, बराबर है क्या नहीं? अब बताओ 5% किस पे निकालोगे आप? 5% किस पे निकालोगे? 83,500 पे निकालोगे 5%, या 80,000 पे 5% निकालोगे? टेल मी द आंसर। आप कौन से अमाउंट पे निकालोगे 5%? टेल मी, tell me my dear friends, tell me fast। चलो जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, 80,000 पे। क्योंकि जो हम रिपेयरिंग करवाते हैं, हम असेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, रिपेयरिंग पे नहीं। हम असेट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, रिपेयरिंग पे थोड़ी। अगर आप 83,500 पे डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आपका आंसर रॉन्ग है, कि उसमें असेट है 80,000 का और रिपेयरिंग 3,500 है। रिपेयरिंग पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है, असेट पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो 80,000 पे लगाना है 5%। समझ में आई बात? हमेशा याद रखना इन चीजों को। क्लियर हो गया? वेरी गुड। जिन लोगों ने 80,000 बोला है, वेरी गुड, राइट आंसर है आपका। चलो वो तो हम प्रॉब्लम आएगा तो खुद ही आपको समझ में आएगा। अब मुझे बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग को कितना स्टार हो गया? लैंड एंड बिल्डिंग को कितना स्टार हो गया? टेल मी द आंसर। लैंड एंड बिल्डिंग को कितना स्टार हो गया? बोलिए फटाफट। 2 स्टार। अब बताओ, मैं लैंड एंड बिल्डिंग को इनर कॉलम में लिखूंगा या आउटर कॉलम में लिखूंगा? लैंड एंड बिल्डिंग को इनर कॉलम में लिखूंगा या आउटर कॉलम में लिखूंगा? लैंड, हाँ वेरी गुड, इनर कॉलम में लिखूंगा, वेरी गुड। और उसके नीचे कितना लाइन छोड़ूं? कितना लाइन छोड़ूं बताओ मुझे, कितना लाइन छोड़ने का? 2 स्टार है ना, कितना लाइन छोड़ूं? हाँ 2 स्टार है तो कितना लाइन छोड़ने का? 2 स्टार है तो कितना लाइन छोड़ने का? 5 लाइन नहीं बेटा, 3 लाइन छोड़ने का। एक स्टार को 1 लाइन, देखो मैं यहां पे बताता हूं, 1 स्टार है तो 1 लाइन, ठीक है। 2 स्टार है तो 3 लाइन, अगर 3 स्टार है तो 5 लाइन, इससे ज्यादा नहीं है आपको, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। क्लियर हो गया सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? चलो ठीक है, 1 स्टार को 1 लाइन, 2 स्टार को 3 लाइन, 3 स्टार को 5 लाइन। याद रहेगा आप सभी लोगों को? ठीक है बच्चों, चलो ये मैं मिटा देता हूं यहां से। ओके, चलो फास्ट, वेरी गुड। चलो, कोई डाउट? डेप्रिसिएशन, एनीवन हैविंग डाउट? कोमल सिंह, याद था, वेरी गुड बेटा, ये आपने सीखा हुआ है, कोई बात नहीं है। ये बार बार यार, ये हाइपरमैन गेमिंग बार बार ओके अजय सर, यार नाम मत लिखते जाए यार, मेरा नाम क्यों फेमस करता है? जो लोग नहीं पहचानते वो भी पहचान लेंगे मेरे को, क्यों मेरी प्राइवेसी भंग करने पे तुला हुआ है यार। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4, गुड्स
ऑफ ₹750 टेकन बाय रोशन फॉर हिज पर्सनल यूज। रोशन गुड्स ले गया पर्सनल यूज के लिए। यस और नो? देखो कैसा है ना, मेरा नाम फेमस मत करो यार, ताकि मैं फ्रीडम क्यों कम करते हैं यार। बाहर जाएगा जो नहीं पहचान तो भी पहचानेगा ये अजय सर। हाँ, ऐसा मत करो यार, ठीक है? ठीक है, चलो। गुड्स ऑफ ₹750 टेकन बाय रोशन फॉर हिज पर्सनल यूज। 750 का गुड्स कौन लेकर गया? रोशन ले गया, पर्सनल यूज के लिए लेकर गया। पर्सनल यूज, पहले बताओ रोशन कौन है? मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा लाडला, बराबर है? एक गाना है, रोशन कौन है? थैंक यू ओमकार। इतना बड़ा सेलिब्रिटी मत बनो बेटा, एक आम इंसान हूं मैं, आम इंसान ही रहने दो। आई एम अ मैंगो मैन, सो लेट मी बी अ मैंगो मैन। चलो, रोशन कौन है? रोशन कौन है? चलो, रोशन कौन है? पार्टनर। पार्टनर क्या ले गया? गुड्स, कौन से यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। अब इसका देखो, फर्स्ट आपको दो इफेक्ट बताना है, ठीक है बच्चों? इसका दो इफेक्ट आपने मेरे को बताना है, ठीक है? फर्स्ट इफेक्ट क्या करना है आपको? गुड्स से जुड़ा हुआ अकाउंट। मैं आराम से, आप लोग सही आंसर दे रहे हो बच्चों, मैं ये नहीं बोल रहा आप गलत आंसर दे रहे हो, बट साथ में दो, सवाल के हिसाब से जवाब दो तो जल्दी समझ में आएगा। आप एडवांस में जवाब मत दीजिए, ठीक है ना? गुड्स से जुड़ा हुआ अकाउंट, वेरी गुड। तो एक इफेक्ट आएगा इसका, ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर है ना? और पार्टनर से जुड़ा हुआ अकाउंट, पार्टनर से जुड़ा हुआ अकाउंट, पार्टनर से जुड़ा हुआ अकाउंट, वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? अब थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में गुड्स लेकर गया? गुड्स रियल अकाउंट है। गुड्स कौन सा अकाउंट है मेरे बच्चों? गुड्स जो है बेटा, गुड्स जो है, गुड्स ये आपका रियल अकाउंट है। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर पार्टनर गुड्स लेकर जा रहा है, अगर पार्टनर गुड्स लेकर जा रहा है, यस और नो? अगर पार्टनर गुड्स लेकर जा रहा है तो गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस या गोज आउट ऑफ द बिजनेस? टेल मी। गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस, कम्स इनटू द बिजनेस या गोज आउट ऑफ द बिजनेस? वेरी गुड अदिति, गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम, यस और नो? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम, यस और नो? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम। और पार्टनर्स कैपिटल, गुड्स लेकर गया, इसको हम ड्रॉविंग्स बोलते हैं। ड्रॉविंग जब करता है बिजनेसमैन, यस और नो? इसको हम ड्रॉविंग कहते हैं दोस्तों, यस और नो? पर्सनल यूज के लिए लेकर गया ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इसको हम कहते हैं ड्रॉविंग्स। क्या कहते हैं? ड्रॉविंग्स। क्या कहते हैं? ड्रॉविंग्स। यस और नो? ड्रॉविंग में पर्सनल अकाउंट है, पार्टनर मतलब पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब ये गुड्स रिसीव कर रहा है, गुड्स लेकर, तो रिसीवर है या गिवर है? टेल मी। इफ पार्टनर टेक्स गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ही, रोशन ही है, लड़का, हाँ, ही इज रिसीवर और गिवर? टेल मी, रिसीवर या गिवर? वेरी गुड सुमित, रिसीवर है, रिसीवर है, रिसीवर है। एंड रिसीवर को क्या दिया जाएगा? डेबिट। रिसीवर को क्या दिया जाएगा? डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, समझ में आई बात? क्लियर हो गया सभी लोगों को? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? समझलं का सर्वांना? तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बराबर है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखना है मैं बताऊंगा, क्या लिखना है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बताओ जो मैंने बोला समझ में आया? गुड्स एक रियल अकाउंट है, पर्सनल म्हणजे ड्रॉविंग, यस और नो? जब बंदा ड्रॉविंग करता है, यस और नो? जब बंदा ड्रॉविंग करता है तो रिसीवर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
किसी को स्टार देने की जरूरत नहीं, ना कि किसी में ऐड हो रहा है ना ही किसी में ये लेस हो रहा है। किसी को स्टार देने की जरूरत नहीं, ना ही किसी में ऐड हो रहा है ना ही किसी में लेस हो रहा है, तो स्टार देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, श्रुति घोलप गायब झालेली आहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, इंक्लूडेड इन वेजेस। नेक्स्ट, ध्यान से, इंक्लूडेड इन वेजेस, इंक्लूडेड इन वेजेस, इंक्लूडेड इन वेजेस। ठीक है, included in wages, included in wages, advance given to workers rupees 3000। वेजेस में इंक्लूड है, शामिल है। क्या शामिल है? एडवांस गिवन, एडवांस गिवन, इसका कलर चेंज करते हैं हम। क्या? एडवांस गिवन, क्या? एडवांस गिवन, बराबर है क्या नहीं? यस और नो? चलिए ठीक है, चलो पीला और नीला मिला है तो हरा हो जाता है, पोपटी हरा। देखो कलर का भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एडवांस गिवन टू वर्कर, एडवांसेस, एडवांसेस, वेरी गुड, आहा बहुत ही बढ़िया आंसर। प्रीपेड, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड मदिया। एडवांस गिवन, प्रीपेड। आदित्य क्या आंसर नहीं आ रहा बेटा? प्रीपेड इनकम नहीं है साहिल बेटा, एडवांस गिवन, गिवन का मतलब क्या हुआ बेटा? पेड। गिवन का मतलब क्या हुआ? हमने पेड, डिले, डिले ना अपन, डिले, बराबर है ना? डिले म्हणजे पेड किया हमने, बराबर है क्या नहीं? यस और नो? तो ये प्रीपेड इनकम नहीं है बेटा, ये प्रीपेड एक्सपेंस है, ये प्रीपेड एक्सपेंस है। तो वेजेस में इंक्लूड है एडवांस गिवन टू वर्कर, एडवांस जो हमने दिया वो वेजेस में शामिल है। ठीक है, शामिल है, इंक्लूड है तो एक्सक्लूड करो, शामिल है तो बाहर निकालो। यस और नो? चलो तो क्या करोगे आप बताओ फास्ट। एडवांस तो आपको पता है क्या करना है, बाय डिफॉल्ट लेस ही करना है मेरे बच्चों। यस और नो? ठीक है, क्या करना है? लेस ही करना है। अरे हाँ या ना? चलिए क्या करेंगे बताओ? वेरी गुड, वेजेस में से लेस। वेजेस, देखो वेजेस एंड सैलरीज दिख रहा है आपको ऊपर? ठीक है, स्टार कर दिया। अच्छा, वेजेस एंड सैलरीज। अब इसमें एक बच्चे ने मेरे को डाउट पूछा, सर वेजेस एंड सैलरीज है तो वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है सर, और सैलरी तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, कंबाइंड नाम है, तो इसको कैसे पहचानने का? कैसे पहचानने का? वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कैसे पहचानने का बताओ? वेजेस एंड सैलरीज दोनों एक साथ आ गया है ना, तो क्या मैं आधा आधा कर दूं? 35,000 को आधा आधा बांट दूं? ऐसा गलती कभी नहीं करना। पहला नाम देखने का, विच एवर इज फर्स्ट। वेरी गुड अदिति, पहला नाम क्या है? वेजेस। समझा? मैंने आपको तो शादी का कार्ड बताया था आपको, लड़की वाले ने शादी का कार्ड दिया है, लड़की वाले ने शादी का कार्ड दिया है, ये कैसे समझ में आता है? उस शादी के कार्ड पे आप पहला नाम पढ़ो, अगर पहला नाम लड़की का है और दूसरा नाम लड़के वाले का है, लड़के का मतलब यस ना, तो वो लड़की वालों की तरफ से कार्ड आया है। और पहला नाम अगर लड़के का है और दूसरा नाम लड़की का है तो वो कार्ड आपको लड़के वालों की तरफ से आया है। शादी के कार्ड में दोनों का नाम रहेगा, पर हाउ यू विल आइडेंटिफाई माय डियर फ्रेंड्स? बाय रीडिंग द फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला। समझ में आई बात सभी लोगों को? अरे हाँ या ना? चलो वेरी गुड, चलो समझा? कोई डाउट है क्या अभी आपको? कोई डाउट है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, चलो लगता है कुछ लोगों का नेट पैक ही खत्म हो गया है। हम्म, चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेटा आगे। हो गया ना? और बैलेंस शीट के हम एडवांस दिया है तो बैलेंस शीट कहां लिखेंगे? मेरा भी होने वाला है। क्या होने वाला है कोमल सिंह तुम्हारा? खत्म होने वाला है नेट पैक इसका। मेरे को लगा मेरा भी शादी होने वाला है क्या, कार्ड शादी का कार्ड बोला तो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ठीक है, सर मेरा 2 GB है, मेरा 2 MBps स्पीड है, 2 MBps स्पीड पे भी मेरा चलता है, मतलब पूरा दिन यूज करता हूं मैं।
और आप लोग का इतना रहेगा फिर भी। हाँ तो ऐसा कोमल ऐसा बोलना चाहिए था ना। वेरी गुड ग्रीष्मा सेट साइड। आपने बोला मेरा भी होने वाला है, तो मुझे लगा शादी मेरा भी नेट पैक खत्म होने वाला है, ऐसा बोलना चाहिए ना। तो ऐसा आधा बोलेगा तो लफड़े वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई, मेरा तो 2 Mbps है भाई, ज्यादा नहीं है। चलो हाँ, तो हो गया बेटा स्टार्ट। ठीक है, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड। ठीक है, वेरी गुड मदीहा। चलो सर, नेट का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए करो फिलहाल, ठीक है। बाद में जब नॉर्मल हो जाएगा तो आप बिंदास यूज करो। चलो नेक्स्ट फटाफट बेटा, अपना टाइम खत्म हो रहा है यहाँ पे, बहुत टाइम पर बहुत बकवास हो गया है आज। चलो, इंक्लूडेड इन वेज हो गया ये ना, हमारा पांचवा हो गया बेटा। चलो 1 2 3 4 5, किसी को डाउट है? भाई मैं देखो, ओमकार पिंगले ऐसा मत बोले यार। स्क्रीन ब्लर नहीं है, स्क्रीन बराबर है। आप थोड़ा उसका रेजोल्यूशन बढ़ा लो। स्क्रीन का जो क्वालिटी है ना, 144 है, 240 ऐसा 4 रहता है ना उसमें, 480 720, उसका बढ़ा तो ब्लर नहीं रहेगा बेटा। ठीक है प्रथम, देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो, सेल्फी मैंने ले ली है, सेल्फी मैंने ले ली है, याद रखना। ठीक है, सेल्फी आप जब लेते हो ना बच्चों, तो आपको वीडियो भी दिखना चाहिए कि किसका लेक्चर चल रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, प्रोवाइड ₹1,500 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर। प्रोवाइड ₹1,500 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर, म्हणजे RBDD। याद है मैंने एक बताया था मैंने आपको, देखो, प्रोवाइड वन बैड एंड डाउटफुल डेटर, याद है, RDD RBDD, बैड एंड डाउटफुल RBDD। देखो मैंने लिखा था न्यू RDD, और एक न्यू RBDD बताया था मैंने आपको। एक बताया था मैंने न्यू RDD, और एक एडजस्ट बताया था मैंने न्यू RBDD। RBDD बैड एंड डाउटफुल। देखो यहाँ पे बैड एंड डाउटफुल दिख रहा है आप सभी लोगों को, यस और नो? देखो यहाँ पे आपको बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यस और नो? दिखा सभी लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, चलो 80,000। आदित्य पास की तरह ध्यान नहीं रहता है। हाँ, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, वेरी गुड शुभम। ठीक है, चलो क्या करने का बताओ। RBD पैसा डूब, देखो पहला पैसा डूबा बैड डेट्स, फिर डूबा फर्दर बैड, और डूबने वाला है तो RBDD या RD, न्यू RBDD या न्यू RDD, बराबर है ना। हमारा पैसा कौन डुबाएगा बताओ, हमारा पैसा कौन डुबाएगा? शक है, बताओ कौन डुबाएगा हमारा पैसा मेरे दोस्तों? हाँ, डेटर्स, वेरी गुड रुपेश। डेटर्स, डेटर में से क्या कर देने का? लेस। वेरी गुड, जो हमारा पैसा डूबा है लेस कर देने का। चलो अब मैं डेटर्स ढूंढता हूं, डेटर्स, हाँ देखो दिखा मुझे डेटर्स। संडे डेटर को स्टार, डेटर में से लेस, डेटर में से लेस, और सेकेंड इफेक्ट बताओ। डेटर में से लेस और सेकेंड इफेक्ट बताइए मेरे बच्चों। डेटर में से लेस और सेकेंड इफेक्ट बताओ मेरे बच्चों। वेरी गुड, ये नुकसान होने वाला है आज नहीं तो कल भाई। जब हमने सोचा शक आ गया, तो शक को यकीन बदलने में समय नहीं लगता मेरे दोस्तों। तो ये हमारे बैड डेट्स में क्या हो जाएगा? ऐड। तो बैड डेट्स को भी हम दे देते हैं स्टार, बैड डेट्स को भी हम क्या दे देते हैं? स्टार। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स? क्लियर हो गया सभी लोगों को? अंडरस्टूड? चलिए ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को? चलो, डेटर में से लेस, बैड डेट्स में ऐड, न्यू RBDD बोलना है इसको, ठीक है। चलो अब आप देख लीजिए बच्चों, मैंने किस किस को स्टार दिया है, ठीक है। अब आपको मैं दे रहा हूं सेंड 5 सेकेंड्स फास्ट। सेंड देख लीजिए फटाफट।
सेकेंड एडजस्टमेंट, ओके बेटा। रुपेश पाटिल ने पूछा है सर सेकेंड एडजस्टमेंट ने, ओके हाँ चलेगा कोमल, ठीक है। नोट्स बेटा अभी मैं बताऊंगा, मैं एक दिन ऑफिस खोलने वाला तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप आके नोट्स ले लो, लेकिन गोंगाट नहीं करो। सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, फिर से मैं आपको समझा देता हूं ध्यान से। अमाउंट ऑफ 3,500 स्पेंड टू रिपेयर्स ऑन बिल्डिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, बराबर है ना। मैंने 3,500 रुपया बिल्डिंग का क्या करवाया, रिपेयरिंग करवाया। क्या करवाया, रिपेयरिंग करवाया, बराबर है क्या नहीं, यस और नो। तो बिल्डिंग का मैंने रिपेयरिंग करवाया, तो रिपेयरिंग कहां लिखा जाता है बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि वो रिपेयरिंग तो होते ही रहता है यार, सर्विसिंग ओवरऑलिंग ये सब होते रहता है। पर मैंने उसको बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट में ऐड कर दिया, गलत है ना। बिल्डिंग में ऐड कब करने का, जब आप बिल्डिंग खरीदोगे, बराबर है क्या नहीं। तो बिल्डिंग अगर आपने परचेस किया तो बिल्डिंग में ऐड करो, आपने बिल्डिंग परचेस नहीं किया, आपने उसका रिपेयरिंग करवाया, तो आपको वहां ऐड नहीं करना चाहिए, तो वहां से आप उसको लेस करो। डेबिट किया मतलब ऐड किया, कैसे समझे आपको ऐड, क्योंकि बिल्डिंग असेट है, असेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, तो ऑलरेडी वो डेबिट बैलेंस है और डेबिट में आके आप डेबिट कर रहे हो, डेबिट में जाके आप डेबिट कर रहे हो, मतलब आप उसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो वहां से लेस करने का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने का। क्लियर हो गया सभी लोगों को, अंडरस्टूड। तो रितेश पटेल समझ में आया बेटा, नहीं रोहित भाई अभी नोट्स नहीं आया है, यही नोट्स खत्म नहीं हो रहा है अभी तक, तो नया नोट्स क्या करेगा, पहले ये पढ़ ले, ठीक है। Everyone understood, everyone? Yes, my dear friends. चलिए, तो ये हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर दिया दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 3 देखो, मैंने आपके लिए जूम आउट कर दिया बच्चों, ठीक है। सिक्स्थ एडजस्टमेंट नहीं समझा, मयूर नवले, आर इसका जो बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, यस और नो, ये जो सिक्स्थ एडजस्टमेंट है बच्चों, ठीक है। सिक्स्थ एडजस्टमेंट में आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, देखो हम जब उधारी माल बेचते हैं जिसको हम सन्ड्री डेटर कहते हैं, ऐसा नो, कैसा था, हम जब उधारी माल बेचते हैं दोस्तों, बराबर है, तो उनमें से कुछ लोग हमारा पैसा डुबा देते हैं जिसको हम बैड डेट्स कहते हैं। वो बैड डेट्स आपने यहां पे पढ़ा, देखो जिन्होंने आपका पैसा डुबा दिया, देखा बैड डेट्स, पहली बार हमारा पैसा डुबाया बैड डेट्स, दूसरी बार डुबाया तो फर्दर बैड, जो अपने प्रॉब्लम नंबर 1 में देखा था फर्दर बैड डेट्स, अगर आपको याद होगा तो। और आज हमारी इस प्रॉब्लम में हम क्या देख रहे हैं, RBDD या RDD, मतलब जो लोग और डुबाने वाले, शक हो जाता है ना हमको, पहली बार डूबा बैड डेट्स, फिर डूबा फर्दर बैड, फिर बाद में तीसरी बार हमको उनपे डाउट आता है कि यार ये लोग भी मेरा पैसा डुबाएंगे, हे पण माझे पैसे काय करते बुडवते। तो जब हम किसी पे डाउट करते हैं, बराबर है, तो ऑटोमेटिक वो पैसा हमारा डूबने वाला है, तो मान के चलते हैं कि ये पैसा अपना इतना डूबेगा, हालांकि अभी तक डुबाया नहीं है, पर हमारे अंदर एक वहम, एक शंका पैदा हो जाती है, तो इसलिए हम पहले डेटर में से क्या कर देते हैं, एवढे पैसे तर परत बुडणारच आहेत असं आपल्याला वाटतंय। असं होऊ पण शकतं, नाही पण होऊ शकतं, पर मेरा जहां तक अंदाजा है, जब हम किसी को एक बार ठोकर लगा, 2 बार, तीसरी बार आदमी तजुर्बा आ ही जाता है उसके पास, बराबर है क्या नहीं, यस और नो, अंडरस्टूड एवरीवन। जैसे आप पहली बार झूठ बोलते हो माँ बाप से, ठीक आहे, माँ बोलते ठीक आहे, काय नाही काय नाही, परत दुसऱ्यांदा पण तुम्ही खोटं बोलतं, तरी बोलतात, आई वडील बोलतात जाऊ दे चल, तीसरी बार आप जब बोलते हैं खोटं बोलते, चल बस लोग आवे खोटारडा है, आप भले सच भी बोलोगे तीसरी बार तो भी क्या है, आप एक बार झूठ बोले पकड़े गए, दूसरी बार झूठ बोला पकड़े गए, तीसरी बार सच भी बोलोगे ना तो भी लोग आपको झूठा ही बोलेंगे, बराबर है क्या नहीं, यस और नो। तो RDD ऐसा किस्सा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा